सेवा जहाज दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और फिर जो है मैं इस मेरे नए यूट्यूब चैनल जिसमें आप यह वीडियो देख रहे हो, टेक्निकल विलेज सपोर्ट नाम से ही पूरा सार निकल के आता है कि टेक्निकल विलेज सपोर्ट जो अपन अभी आधुनिक दौर में, जो डिजिटल के दौर में हम अभी सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, उसी के दौर में जो है ये टेक्निकल अपना जो इंस्ट्रूमेंट है और जो सोशल मीडिया है, विलेज मतलब अपना गांव और सपोर्ट मतलब गांव के लोगों का सपोर्ट, जो हमारे युवा हैं उन्हीं का सपोर्ट के लिए जो सोशल मीडिया में काम करते हैं, तो उन्हीं के लिए जो है मैं यह चैनल बनाया हूं। और इसमें जो है मैं काफ़ी लोगों का मदद भी करने का कोशिश करता हूं। जैसे कि आप मुझे मेरे नाम से कम मेरे चैनल के नाम से ज़्यादा जानते होंगे, तो इसमें जो है फिर मैं जैसे सोशल मीडिया में काम कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ और थोड़ा सा इनकम का आय बनाया हूँ, तो उसी के दौर में जो है मैं आप सभी को जो है सिखाने का, बताने का और मैं जिसका मदद करता हूँ उसके बारे में आप लोगों को दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों, आज जो है मैं जिसके साथ यह वीडियो बनाऊँगा और जिसके साथ मैं बात करूँगा वो भी किसी पहचान के, किसी मोहताज नहीं है। जैसे अभी मैंने सोशल मीडिया में नाम बनाया है गोंडवाना के सुपर बेटा, उसी तरह जो है इस अभी के जीवन में उन्होंने भी एक बहुत बड़ा नाम बनाया है। जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, उसी में जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हमारे एक राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता, जैसे आप जानते हो दादा राधे श्याम ककोड़िया जी, तो उन्हीं के साथ जो है मैं यह वीडियो बनाऊंगा। और जो भी मेरे सवाल है, जो मैं इसमें आर्थिक के बारे में बताऊंगा, आर्थिक से ये जो है भाई इनकम जो है पैसा कमाना एक आर्थिक मुद्दा है। तो क्या है, जब दादा जो है देश विदेश में घूमते रहते हैं, अपने समाज को जगाने में लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वहाँ भी हमारे पास जो है पैसा होगा, तब जो है हम एक दूसरे से मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, हमारे समाज के लोगों को जगाने का प्रयास करेंगे, तो वहाँ जो है पैसा का बहुत ज़रूरी पड़ता है। तो वहाँ भी जो है हम सोशल मीडिया के माध्यम से थोड़ा सा पैसा कमाने का और हमारा थोड़ा सा मदद करने के लिए जो है वो चीज़ हमने तैयार किया है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वो पैसा हम कमाते हैं। तो उन्हीं के बारे में है जो है हम बात करेंगे। तो सबसे चलिए देर ना करते हुए मैं आप सभी को मिलाना चाहूँगा हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दादा राधेश्याम ककोड़िया जी। तो दादा जी, आपका स्वागत है हमारे इस थोड़ा सा छोटा सा एक यूट्यूब चैनल में, जी टेक्निकल विलेज सपोर्ट में। तो आपसे मेरा एक सवाल है कि जब आप ऐसे सोशल मीडिया के दौर में आए, तो आपने जो है कब से इस चीज़ को समझा कि यार हम भी सोशल मीडिया से पैसा कमाएं और हमारे मदद में हम इसको लाएं? सोशल मीडिया से पैसा कमाने का तो मुझे बहुत समय से ज्ञात था, तकरीबन 2010 से ही मैं जानता था, लेकिन कभी इस फील्ड में मैं आगे नहीं बढ़ा क्योंकि समय भी नहीं मिला। क्योंकि सोशल मीडिया से पैसा कमाने का तात्पर्य है कि बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों को आपको एब्जॉर्व करना पड़ता है। और मैं 2010 में ही जो है मल्टीमीडिया जो है एरिना मल्टीमीडिया था, उस पर मैंने मल्टीमीडिया काम किया, बहुत सारे क्षेत्रों में हमने काम किया था, तमाम तरह के वीडियो शूटिंग, फोटोग्राफी, बहुत सारी चीज़ों में हमने जो है अनुभव प्राप्त किया है। तो बहुत समय से मालूम था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन कभी हमने जो है पैसा कमाने की होड़ में मैं कभी नहीं रहा हूँ। लेकिन आज वर्तमान में जिस तरह से देख रहा हूँ कि सामाजिक स्तर से जो सहयोग नहीं मिल पा रहा है, तो क्यों ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो है हम पैसा कमाने का चालू करें। तो फिर हमने जो है बीच में यूट्यूब चैनल बनाया था, और जिसमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है उस पर जो है मोनेटाइज करने के लिए उस पर हमारा सहयोग प्रदान किया था। और उसका जो है अमेरिका से गूगल से भी जो है जो OTP होता है वो भी हमारे पास में आ गया है। ये क्या बोलते हैं। और दूसरा चीज़ है कि हमारे जो HL मार्को जी हैं, HL मार्को जी ने भी जो है अभी हमारे इंस्टाग्राम को जो है अपडेट करने का, सोशल मीडिया में आगे बढ़ाने का और IT सेल को जो है स्थापित किया है, और उनकी भी हमको जो है फाइनेंशियली मदद करनी है। तो वही है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी लोग हमको देखते हैं, पसंद करते हैं, हमारी बात को सुनकर जो है अपने जीवन में उसको अनुभव में लेके आते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप भी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से यदि कुछ ऐसी चीज़ें, क्रिएटिव चीज़ें हैं जिसको आप दुनिया से हटके कर सकते हो, या फिर ऐसे समाज में आप जो है जागरूकता फैला सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं, तो आप भी बिल्कुल जो हमारे धूमकेतु जी से संपर्क करें। और
जो अपना चैनल बनाए और उसको जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं, हमारे धूमकेतु जी इस फील्ड में माहिर है, तो वो बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। धन्यवाद दादा। आपने जो है आपके जीवन से जुड़े सोशल मीडिया में मुझे जो है एक छोटा सा काम देकर वो एक यादगार पल बना दिया, जो मैं अपने जीवन में याद रखूँगा कि मैंने दादाजी का एक छोटा सा मदद किया था, जो मैं थोड़ा सा सक्सेस मतलब सफलतापूर्वक मेरा वो काम रहा। तो दादा जब आपने वो चैनल जब बनाए तो आप 2000 मतलब कब बनाए थे उस चैनल को? एक्चुअली वो मेरा चैनल था 2013 के आसपास में बना हुआ था जी। लेकिन मैं कभी उसको जो है रैंडमली यूज़ नहीं करता था। जब मैं जेल से बाहर आया तब इसके बाद हमारे बहुत सारे साथियों ने बोला कि दादा कुछ ऐसा करो कि लोग आपको जाने पहचाने। मैं बोला यार जानने पहचानने के लिए क्या है, संघर्ष है, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का नाम ही संघर्ष है। इस राजनीतिक संगठन में मुझे ऐसा लगता है दुनिया में यदि कोई पार्टी है जो संघर्ष काम कर रही है, जो लोगों के अन्याय अत्याचार को उठा रही है, तो वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है। हालांकि उसके विधायक सांसद नहीं बन रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन लोग नहीं जान रहे हैं उसके संघर्ष को, ये अलग बात है, लेकिन उससे लाभ सब कमा रहे हैं। तो हमने बोला कि भाई हम भी एक संघर्ष है, ये हमारे संघर्ष से कितनों को लाभ हो रहा है, वो अपना लाभ कमा रहे हैं, लेकिन उसको जो है लाभ कमाने के बाद में उसकी तरफ जो है ना तो अर्जी विनती निवेदन कर रहे हैं, ना उसको जो है सेवा सहयोग कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं हमने बोला। लेकिन बोले कि नहीं इस कुछ करो, तो फिर मैंने उस चैनल को अपडेट किया और तब से जो है अभी तक जो है कुछ 10,000 कुछ सब्सक्राइबर 10,800 कुछ सब्सक्राइबर कुछ बढ़ गए हैं। और मैंने कभी जो है किसी से निवेदन नहीं किया कि आप जो है मेरे टूना ग्रुप को जो है सब्सक्राइब करें या कुछ करें, कभी नहीं निवेदन किया। वो बस हम वीडियो डाल देते हैं, एडिटिंग किए नहीं किए, जिसको पसंद आता तो ठीक है, नहीं आता तो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हमेशा मेरे चैनल को जो है एक दिन में 2 दिन में जो 2 से 3 हज़ार लोग, कभी 50,000 लोग, कभी 1 लाख लोग, तकरीबन अभी जो है 24 लाख लोगों ने अभी विजुअल कर चुका है उसको मेरे चैनल को, मतलब पूरे अपने चैनल को। हाँ, पूरे चैनल को 24 लाख लोगों ने देख चुका है। और लेकिन मैं सभी से चाहूँगा कि टूना ग्रुप को समझे, उसमें मैं जो कंटेंट डालता हूँ बहुत सारी, क्योंकि मैं किसी और का नहीं डालता हूँ, मैं मेरे ही रिसर्च की चीज़ों को डालता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है। किसी ने कोई बोला है कि जो समाज के काम में आए, मैं उसी चीज़ को डालता हूँ, बाकी मैं ज़्यादा कुछ उस पर नहीं डालता हूँ। और ज़्यादा अधिकतर जो है मेरे भाषण हो गए या फिर मेरे कार्यक्रम के हो गए, वही डालता हूँ, बाकी मैं किसी का अभी तक नहीं डाला हूँ। लेकिन मेरे को उसी में जो है इतने सारे लोग लाइक करते हैं, ये मेरा सौभाग्य है और कहीं ना कहीं पुरखों का आशीर्वाद है। और जो मेरी जुबान से पुरखे बोलते हैं, ये प्रकृति बोलती है, उसको लोग पसंद करते हैं। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है, मेरे लिए आशीर्वाद है, करुणा है, प्रेम है लोगों का जो मेरे पर बरसाते हैं। और इसके साथ साथ में जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म की जब मैं बात करूँगा तो डिजिटल प्लेटफॉर्म तो ठीक है, लेकिन वास्तविक जो है फिजिकली प्लेटफॉर्म को भी आपको बनाना होगा। हाँ, वो बनाना पड़ेगा। ठीक है कि गांव का जो प्लेटफॉर्म है आर्थिक, जैसे अभी आपने बात की थी कि आर्थिक स्थिति में बात करना है, तो जैसे मैं लगातार बोल रहा हूँ कि पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत ग्राम सभा बनाए, जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं, और ग्राम सभा बनाकर अपने 5 विभागों को बनाए। पहला विभाग है कि आप जो है राजस्व विभाग बनाए कि आपके गांव में अपने भाइयों के पास में कितनी जमीन है और कितनी जमीन सिंचित है, कितनी जमीन असिंचित है, उसका रिकॉर्ड तैयार करें। दूसरा चीज है कि चारागाह की जमीन, जो हमारे मवेशी चरते हैं, कहाँ कहाँ कितनी जमीन है, सरकारी जमीन, जो सरकारी जमीन बोलते हैं लेकिन वो गांव की जमीन होती है, वो चारागाह जमीन कितनी है। फिर उस गांव में सिंचाई के साधन कितने, कुआं से सिंचाई होती है कि बोर से सिंचाई होती है कि तालाब से होती है कि नहर से होती है कि नदी से होती है, उसका भी डाटा आप तैयार करें। तो ये पहला डिपार्टमेंट आपको बनाना चाहिए, ग्राम सभा संसदीय कार्यालय खोलना चाहिए और पहला डिपार्टमेंट ये बनाना चाहिए। फिर होता है दूसरा डिपार्टमेंट वन विभाग का, जो जितने जैसे मान के चलो आज हम जहाँ बैठे हैं, कौन सा गांव है, गोरखपुर ना, गोरखपुर गांव है और मुनगा टोला है और ये वन ग्राम है। लेकिन वन ग्राम में हमारे पुरखे तो सदियों से रहते आ रहे थे। अब प्रशासन इसको जो है इस गांव को अपने बंदिश में रखती है, यहाँ पे जो है अपने खोलती, लेकिन वन ग्राम में हमारी पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत ग्राम सभा होनी चाहिए। और कितने हेक्टेयर जंगल में हमारे मवेशी को चराने जाते हैं,
कितने हेक्टेयर जंगल में हम लकड़ियों को काटते हैं जलाने के लिए, कितने हेक्टेयर जंगल से हम हर्रा बहेरा कलेक्ट करते हैं, हमारे आय के सोर्स हैं। तेंदू पत्ता कलेक्ट करते हैं, महुआ, चार, भिलमा, ये तमाम तरह की जो चीजें हैं जो हम कलेक्ट करते हैं, वो उसका डाटा बनाए कि हमारे जंगल में कितने शेर है, भालू है, पक्षी है, जानवर है, सांप है, ढेंडू है, कौन कौन से प्रकार के। इसका डाटा जो है गांव वालों को रखना चाहिए, और गांव वालों को सबको मालूम होता है लेकिन डाटा बनाते नहीं है, तो इसका डाटा बनाना चाहिए। फिर तीसरा विभाग है उपज विभाग, कि आपकी जमीन से क्या उपज हो रही है, जंगल से क्या उपज हो रही है, आय कौन कौन सी चीज से हो रही है, कितने लोग जो है जमीन में मजदूरी करते हैं, कितने लोग जो है बाहर में जो है कमाने जाते हैं, कितने लोग सरकारी कर्मचारी हैं, कितने लोग नेता है, उनसे जो है उपज कितनी हो रही है गाँव में, और उसका जो है ग्राम सभा टैक्स लगाना चाहिए। जो सरकारी कर्मचारी उन्होंने जो है अपने आदिवासियों के रीति रिवाज नेंग से उनकी परंपरा का आरक्षण लिया, ठीक है, तो उसका उनको जो है बरार लेना चाहिए गांव में। फिर इसके साथ में जो उपज होती है, जो जमीन जो है पुरखों की जमीन है, कोई जिसके नाम मान के चलो, आपका क्या नाम है पूरा? संतोष कुमार धूमकेती। संतोष कुमार धूमकेती के पास में जो जमीन है तो जमीन उसकी नहीं है। जैसे हमारे देवेंद्र उइके है तो देवेंद्र उइके के पास में जो जमीन है वो देवेंद्र उइके की जमीन नहीं है, ठीक है, ये पुरखों की जमीन है, तो ग्राम की जमीन है, तो ग्राम की जमीन है, तो वो ग्राम सभा को जो है जिस तरह से हम जो है बिदरी करते हैं तो खेरोदाई में हम लेके जाते हैं, तो जमीन किसकी है? वो खेरोदाई की जमीन। जो पहला व्यक्ति जो भूमकाल होता है जिसने खूंटा गाड़ा है, जैसे यहाँ का पहला व्यक्ति है मरकाम, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति उसका परिवार सगा उइके, ठीक है, तो इनके पुरखों ने आके यहाँ पे व्यवस्था को स्थापित किया। तो इन्होंने जो व्यवस्था बनाई खेरों कूट खलियान की, है ना, खरना की व्यवस्था बनाई, खेरों की व्यवस्था बनाई, फिर इसके बाद मेड़ों की व्यवस्था बनाई, तो पानी की जहाँ था, अभी बगल में नदी है, कौन सा नदी है? कुकरा नदी। तो कुकरा नदी है, तो देखा कि नदी है बगल में, तो यहाँ पे बसे, थोड़ा सा देखा जमीन है खेती करने लायक, तो यहाँ पे बस गए। तो उनको टैक्स कौन देगा? तो उनको अपनी कमाई से जो भी खेत से निकलता है, चाहे 10 क्विंटल निकले, 20 क्विंटल निकले, 1 करोड़ निकले, 2 करोड़ निकले, तो उसकी अपनी कमाई का 3% जो है ग्राम सभा को देना चाहिए, उस कार्यालय में पहुंचाना चाहिए, तो कार्यालय की आय होगी। और चौथा चीज है कि इस पे जो है जैसे तेल बनाते हैं, तो तेल की फैक्ट्री बनाए यहाँ पे, थोड़ा सा कारखाना, गांव के लोग जितने, बाहर से कोई भी चीज जो है, जब तक देखो पैसा जाता कैसे और पैसा आता कैसे, इस चीज को पहले विशेष तौर पे ध्यान देना है। हमारे पास में पैसा आता है कुछ चीज को बेचने से, और पैसा जाता है किसी चीज को खरीदने से, ठीक है ना। तो गांव के लोग सारी चीज यहीं पे उगाते हैं, लेकिन खरीदते क्यों है? इसका निर्माण करें। जब इसका निर्माण करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा, पैसा आएगा। तो जैसे तेल है, आज तेल जो है अडानी बना रहा है, फॉर्चून की कंपनी बना रही है, बहुत सारे जो है फिल्म स्टार, बड़े बड़े उद्योगपति जो है तेल का रिफाइंड तेल कर रहे हैं। तो रिफाइंड तेल ना करके जो है क्या करें, अपने गांव में ही फैक्ट्री लगाए, जैसे गुली का डोरा का तेल बोलते हैं, उसको खाएं, अपने सरसों उगाते सरसों का तेल खाएं, फल्ली उगाते तो फल्ली का तेल निकालें। जब तेल निकालेंगे उसकी जो खली निकलेगी तो वही गाय बछेरे को खाने काम आएगी, तो उससे दूध अच्छा निकलेगा। तो हमारे कितने सारे उपयोग हैं। जैसे अब गेहूं उगा रहे हैं तो गेहूं की आटा की मशीन लगाए, क्यों हम बाहर से आटा खरीद के लाए, बाहर से क्यों यहाँ पिसवाने के लिए? वही बनिया ब्राह्मण के यहाँ जाते हैं हम, वही क्या बोलते हैं जो बाहर से आए हुए लोग हैं, वही बिजनेस व्यापार खोल के रखे, हम उनके पास जाते, तो उनके पास जाने से बचे तो अपन को खुद को आए हम की साधन करने पड़ेंगे। फिर बकरी पालन करें, गाय पालन करें, मुर्गी पालन करें, ये हमारे कोई मेहमान आ गए, कुछ आ गए, हमारे देव दिवाला में लगते हैं, जीवा संस्कार, जीवा नेंग देने में लगते हैं, तो बाहर से क्यों खरीदेंगे? आज यही बकरी और मुर्गी का व्यापार कर करके जो है, जो बाहर से आए मुस्लिम लोग हैं, कुछ बाहरी लोग जो यहूदी लोग हैं, वो यहूदी लोग आके यहाँ पे जो बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म खोले हैं, बड़े बड़े मुर्गा फार्म खोल रहे हैं, और जो यहाँ का पारंपरिक व्यवसाय था वो पारंपरिक व्यवसाय खत्म हो गया है। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा था कि पुरानी व्यवस्थाओं को फिर से स्थापित करके अपनी आय के सोर्स बनाए। और फिर चौथा विभाग था हमारा खेल कूद सांस्कृतिक विभाग। तो गांव में जब हमारा जो ग्राम सभा का क्या बनेगा, संसदीय कार्यालय बनेगा, तो वहाँ पे रेला पाठा का हमारा प्रैक्टिस कराए। हमारे जो पुराने जो थे क्या बोलते हैं खेलने के, जैसे पिट्टू है, लकड़ी डंडा है, कबड्डी है, खो खो है ना, तो इनको खेलने का बनाया। तो इसी से जो है हम स्वर्ण पदक तक जीत सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जा सकते हैं, स्टेट लेवल में जा सकते हैं, केंद्र लेवल पर जा सकते हैं। एथलीट्स है, दौड़ में है, ठीक है, भाला फेंक है, ये हमारे पुराने थे राजा महाराज। आप इसको रिसर्च करो ना, ये गांव में हो सकता है, हो सकता है, लेकिन हम इसको छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं। मतलब गांव को छोड़ना,
बाहर जाना ये हमारी सबसे बड़ी क्या है, हमारे विस्थापन की सबसे बड़ी शुरुआत है। तो हमको यदि विस्थापित नहीं होना तो गांव में व्यवस्था आपको स्थापित करना पड़ेगा। और पांचवा चीज है, आज सबसे ज्यादा जो डरा हुआ हमारा समाज है वो कहाँ से डरा हुआ है? न्यायालय से, पुलिस प्रशासन से डरा हुआ है। तो अपने गांव में जो पारंपरिक सांस्कृतिक न्यायालय होते थे तो आप उसको बनाएं। भारतीय संविधान में भी उसके लिए प्रावधान दिया हुआ है और इसके साथ साथ में पंचायत अधिनियम की धारा 6 में भी प्रावधान दिया हुआ है ग्राम न्यायालय का, ठीक है ना। तो ग्राम न्यायालय बना के गांव के छोटे छोटे जो निर्णय है, जमीन के निर्णय है, जमीन के बंटवारे के हैं, फिर पारिवारिक कोई समस्या हो जाती है, कोई ऐसी जो मामले हो जाते हैं, यदि ये छोटे छोटे मामले हम यहीं पे निपटा लेते तो बड़े मामले कभी पैदा नहीं होंगे। चोरी चकारी मर्डर जैसे मामले गाँव में नहीं होते हैं, ये शहर में ही होते हैं, जहाँ पे पैसे वाले होते हैं वहीं पे ये सारे मामले होते हैं। तो हमको शहर स्मार्ट नहीं चाहिए, हमको गाँव स्मार्ट चाहिए। तो ये 5 तरह की व्यवस्थाएं मैं चाहता हूँ कि हर एक ग्राम सभा में हो और उसकी सूचना जो है बराबर राज्यपाल राष्ट्रपति को पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा बनाकर उनको सूचना दे और आपने जो भी फैसले किए हैं उनकी भी कॉपी जो है राज्यपाल राष्ट्रपति को पहुंचाए कि देखो ग्राम न्यायालय के माध्यम से, ग्राम सभा संसदीय कार्यालय के माध्यम से हमने हमारे गांव को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से मजबूत किया है। ये संदेश देश के राष्ट्रपति को, देश के राज्यपति को, देश के राज्यपाल को जाना चाहिए और जिला कलेक्टर को भी बराबर जाना चाहिए। और फिर इसके माध्यम से हम जो है, चाहे अभी महिष्मती नाम बदल रहे हैं, तमाम चीज के बदल, तो ग्राम सभा से प्रस्ताव पास होके जाना चाहिए। कोई भी योजना, जैसे आज अभी मनरेगा है, अब मनरेगा का नाम बदल के जी राम जी योजना कर दी। तो भाई आप जो है, भारत देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है, आप धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष देश है, उसको आप जो है धार्मिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राज्यपाल महोदय जी है, अब आदिवासी क्षेत्र में जी राम जी बोलेंगे, बताओ तो हमारे गोरियन संस्कृति, जो मुस्लिम संस्कृति, जो क्रिश्चियन संस्कृति, वो कहाँ जाएगी? वो तो सांस तोड़ देगी ना। पूरे देश में, पूरे विश्व में भारत का यदि नाम होता है तो किस पे होता है? धर्मनिरपेक्षता के नाम पे होता है। मतलब यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई बोलते हैं, लेकिन उसपे आदिवासी को अलग कर देते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है ना, आपस में सब भाई भाई। तो आदिवासी कहाँ है? आदिवासी कहाँ है? तो आदिवासियों को नक्शे से अलग करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा काम ना करे। आदिवासियों की अपनी संस्कृति है, ST, SC, OBC और माइनॉरिटी, ये सभी आदिवासी इस देश के 85% लोग आदिवासी है। तो उनके जीवन को समझे, उनके व्यवहार को समझे। और जितने बड़े बड़े डैम जो आपने बनाए हैं आज विस्थापन के नाम से, आज वहाँ पे मछली पालन कौन कर रहा है? बाहरी लोग, बड़े बड़े ठेकेदार। और जो विस्थापित है उनको क्या मिला? कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो अधिकारों को समझे, और वो अधिकारों कहाँ समझे? जब आप ग्राम सभा बनाएंगे, ग्राम सभा बना के आप सारे अधिकारों को लिखित रूप पे जो है राज्यपाल, राष्ट्रपति और सभी को भेजेंगे और इनके नाम पे जो है आप पिटीशन लगाएं, PIL लगाएं, हाई कोर्ट में PIL लगाएं, आर्टिकल 38 के तहत या आर्टिकल 32 के तहत, इसी के आसपास होता है, वो मैं बताऊंगा पूरा चीज देख के। और जो है आप इसी तरह से जो है आप सुप्रीम कोर्ट में PIL लगा सकते हैं, ठीक है, आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है, वहां पे आप PIL लगाएं। तो अपनी समस्याओं को आप न्यायालय के माध्यम से बोले, जैसे समता जजमेंट है, वेदांता जजमेंट है, आपका पंजाब राज बनाम जजमेंट है, बोलता है कि 1 इंच जमीन केंद्र शासन और राज्य शासन की नहीं, किसकी जमीन है? ग्राम शासन की। लेकिन आपने अपने ग्राम शासन को स्थापित नहीं किया है। भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया है, भारतीय संविधान में आपको लिख दिया है, लेकिन आप सोए हुए हो ना। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जगाना चाहता हूँ कि आप अपने जो है जितने भी आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र में 3 तरह की ग्राम सभाएं बनाई जाती है। पहला है 5वीं अनुसूची क्षेत्र की 13(3) का, जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र से बाहर है उसके लिए पेशा अधिनियम ग्राम सभा है, और जो वन क्षेत्र है उसके लिए वन ग्राम सभा है। तो ये 3 तरह की ग्राम सभा बनाई जाती है। और जिस तरह से झूठ फैलाया जा रहा है, पेशा अधिनियम को 5वीं अनुसूची क्षेत्र की ग्राम सभा में इम्प्लीमेंटेशन करने की बात की जाती है। तो पेशा को मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा 2 शब्दों में। जी दादा। P4 होता है पंचायत, E4 होता है एक्सटेंशन, S4 होता है शेड्यूल और A4 होता है एरिया। ऐसे आदिवासी भाई जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में नहीं रह रहे हैं, सामान्य क्षेत्र में रह रहे हैं, उनके अधिकारों को, उनके प्रथाओं को, उनकी रूढ़ी प्रथाओं को संरक्षित करने के लिए पेशा अधिनियम बना था 1996 में धारा 29 के तहत। लेकिन अभी जो वर्तमान में जिस तरह से गुणा गणित लगा के जो है 5वीं अनुसूची क्षेत्र में 13(3) की ग्राम सभा की जगह में पेशा अधिनियम ग्राम सभा को इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। जो हमारे विधायक सांसद चुन के जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये अनपढ़ हैं, ये पढ़े लिखे नहीं है। ना तो यहाँ का मुख्यमंत्री 5वीं अनुसूची क्षेत्र को पढ़ा है, ना यहाँ का प्रधानमंत्री जो है 5वीं अनुसूची क्षेत्र को पढ़ा है। तो 5वीं अनुसूची क्षेत्र को पढ़े और 13(3) को पढ़े
और हमारे जो कस्टमरी सिस्टम है, कस्टमरी लॉ है, इसीलिए लोकसभा और विधानसभा में आज तक नहीं बन पाए, क्योंकि हमारी जो प्रथाएं हैं, जो हमारी 12 तरह के गौणगुआरी होते हैं, सभी की मान्यताएं, सभी की प्रथाएं हल्की हल्की जो कुछ कुछ क्षेत्र में अलग होती है। जैसे संथाल है तो संथालों की कुछ प्रथाएं अलग होंगी, भील है तो भीलों की कुछ प्रथाएं अलग होंगी, गोंड है तो गोंड की कुछ प्रथाएं अलग होंगी, फिर वहाँ से उराव है तो उराव की कुछ प्रथाएं अलग होंगी। इसीलिए जो है लोकतंत्र में, संविधान में जो है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के लिए उनकी कस्टमरी लॉ के लिए जो है किसी तरह की कोई व्यवस्थाएं नहीं बनाई गई। इसीलिए उनको जो है स्वशासन दिया गया है, वो अपने खुद नियम कानून बना सकते हैं और उसको जो है इम्प्लीमेंटेशन करके देश में, गांव में जो है आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूती प्रदान कर सकते हैं। बस इतना ही बोलना चाहूँगा। जी दादा, धन्यवाद। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है आर्थिक आय यहाँ जो पहले से ही बन चुका था, ये हमारे गांव में ही थे, लेकिन उस चीज़ को जो है हम लोग आज तक नहीं समझ पाए या हमें जो किसी ने नहीं बताया, तो वो आर्थिक से जो है हम लोग और नहीं बना पाए, उस माध्यम से जो है हम आर्थिक नहीं बना पाए। लेकिन अभी ये आधुनिक के दौर में जो अभी सोशल मीडिया आ गया है, तो इस इंटरनेट के ज़माना में एक छोटा सा है ये साधन, लेकिन इसमें भी पैसा इतना है, अगर आप इसमें मेहनत करोगे तो इसमें जो है पैसा का कोई सीमा नहीं है। क्योंकि यहाँ जो है ना, आज अभी जो कलेक्टर, डीएसपी, एसपी, डॉक्टर, ये जो अभी नहीं कमा पा रहे हैं, ये जो महीना में कमाते हैं या साल में जो कमाते हैं पैसा, वो आप एक ही महीना में वो अधिक पैसे कमा सकते हो, क्योंकि इसमें जो है पैसा कमाने का कोई सीमा नहीं है, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। लेकिन हाँ, वो जो अपने पहले जो पारंपरिक जो पैसा, जो आय का जो साधन था, उसमें थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है, लेकिन वहाँ से भी जो है हमें जो है अपने दिनचर्या, अपने जीवन को चलाने के लिए एक अच्छा सा आर्थिक जो है वहाँ से भी हम बना सकते हैं, जो है आर्थिक का साधन हम बना सकते हैं। लेकिन ये सोशल मीडिया, आपको समझना पड़ेगा इस सोशल मीडिया में, क्योंकि अभी जो है सोशल मीडिया का दौर जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है और लगता है कि आने वाले समय में भी जो है ये सोशल मीडिया का दौर चलता रहेगा। तो आपको जो है उन चीज़ों को भी आपको अपनाना पड़ेगा जो हमारे प्राकृतिक, आधुनिक, रूढ़ी प्रथा से जो चले आ रहे हैं अपना आर्थिक संसाधन, उनको भी अपने को समझना पड़ेगा। प्लस जो अभी आधुनिक दौर में जो सोशल मीडिया है, उसमें भी जो है आप लोगों को समझना पड़ेगा कि सोशल मीडिया से जो है हम अपने दिनचर्या, अपने जीवन को हम जो है ठीक कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो जिस तरह से आप लोगों को दादा ने बताया था, जो अपने यहाँ गाँव में जो आर्थिक का साधन है वो आप लोगों को बताया, शायद आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि मुझे भी ये सब नहीं पता था, लेकिन जब मैं धीरे करके जो है अपने एजुकेशन से निकला और सोशल मीडिया को समझा, जब ये एंड्रॉयड फ़ोन आया और फिर एंड्रॉयड फ़ोन के आने से फिर मैंने उस चीज़ को समझा कि यार वाकई में जो है सोशल मीडिया से हम पैसा कमा सकते हैं। तो मैंने धीरे उस पर प्रयास किया और अभी जो है मैं अपने दिनचर्या, अपने जीवन के लिए जो थोड़ा सा, मैं भी कुछ ज़्यादा नहीं कमा पा रहा हूँ, लेकिन एक थोड़ा सा जो है इनकम मैं भी सोशल मीडिया से जो अपना आर्थिक मजबूत कर रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, मैं इसमें जो है सबसे पहले मैं बता दूं कि जब दादा से मैं मिला, हमारे इस मध्य प्रदेश के एक फेमस, मतलब मध्य प्रदेश के गढ़ा मंडला से जो एक स्थान है, लगभग वहाँ से मंडला जिला से लगभग 15 किलोमीटर के दायरे में जो चौगान है, जो आप लोगों ने सुना है, वहाँ पर जो है दादाजी के कैडर में हमने मिला और दादाजी ने उस चीज़ को मुझे बताया कि यार आप जो है सोशल मीडिया में एक्टिव हो, तो मेरा भी अकाउंट है सोशल मीडिया में, लेकिन शायद वहाँ जो है कुछ दिक्कत होने के कारण जो है मैं अभी वहाँ से जो है इनकम कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने उस चीज़ को देखा और देखने के बाद में मैंने सुधार किया। तो वो जो है एक जो आता है गूगल एडसेंस पिन, आप लोगों ने अगर कमाना चाहते हो सोशल मीडिया से और यूट्यूब में चैनल बनाना चाहते हो, अकाउंट बनाना चाहते हो, तो आपको ये चीज़ भी समझना पड़ेगा कि गूगल एडसेंस अकाउंट होता क्या है। जैसे अभी हम गाँव में खेती करते हैं या यहाँ के जो भी आर्थिक है, जैसे अभी गांव में मनरेगा चलता है, तो वो पैसा हमें कहाँ मिलेगा? ऑनलाइन के माध्यम से या जैसा भी है। पहले तो ठीक है, सब जो है ऑफलाइन के माध्यम से जो भी कैश था वो सभी लोगों को दे दिया जाता था, लेकिन अभी जो है मनरेगा में आप काम करोगे तो 1 महीना, 2 महीना या 1 हफ्ते के बाद जो है वो ऊपर से, मतलब जो हमारे शासन सरकार है वहाँ से पैसा आता है। तो वो आता है किसके माध्यम से आता है? खाता के माध्यम से। उसी प्रकार इस सोशल मीडिया में जब आप काम करोगे तो आपके जो पैसा है, आपके कमाई हुई, आपकी मेहनत का पैसा कहाँ से आएगा? वो भी आपके खाता में आएगा। और वो खाता आपका कहाँ बनता है? वो बनता है जो कंपनी है अपना, कहाँ का? अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट का। तो वहाँ पर वो खाता बनेगा और वही खाता में जो है, क्योंकि ये कंपनी भी वहीं का है, तो वो कंपनी जो है वहाँ का सरकार आपको पैसा देगा, आपका वेतन देगा, तो वो आएगा गूगल एडसेंस में। और गूगल एडसेंस से फिर वो आएगा अपने यहाँ के जो अपने क्षेत्र के जो अकाउंट है, अपने खाता है, अपना जो पैसा का
केंद्र है वहाँ पर आएगा वो पैसा। तो इसमें भी ये जो है गूगल एडसेंस का रोल रहता है। तो वही दिक्कत हो रहा था दादा के अकाउंट में, तो उसी को मैंने सॉल्व किया था और वो जो है हमारा मिशन, जो मेरा काम था वो सफलतापूर्वक हो चुका है। और बहुत जल्द जो है हम उसको भी पिन को वेरीफाई करेंगे और वहाँ से जो है बहुत जल्द जो है हमारी, थोड़ा कैमरामैन इधर करने का, हमारी जो दादा जो है वो अपने खाता के माध्यम से, जो सोशल मीडिया के जो खाता है, यूट्यूब अकाउंट है, उससे जो है बहुत जल्द अपना आर्थिक बनाना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों मैं बस इतना ही, कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि यह जो है आप लोगों को बताने का था और समझाने का था। और कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर किसी प्रकार के अगर सवाल है, जवाब है और हमसे मदद आप चाहते हो तो प्लीज़ हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, कोई नया मेहमान के साथ। तब तक के लिए सेवा जोहार, धन्यवाद।